हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 6 क्लास और हमारा यूनिट 4 चल रहा है जो कि फैक्टराइजेशन यानी HCF और LCM पे है। आज हम उसकी एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 5 से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो बेटा 6 क्लास के मैथ्स के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। सो वो दोस्त जो आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक इससे पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा, सो बेटा उनसे गुजारिश है कि एक नज़र वो इससे पिछले लेक्चर्स को ज़रूर विज़िट करें। और दूसरा, अगर देखें वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है सो आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आप अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पे करेंगे और मोबाइल की ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लें तो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर वर्ड क्लियर नजर आएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा जो HCF फाइंड करना है वो आपने डिवीजन मेथड से HCF को फाइंड करना होगा। अब डिवीजन मेथड से HCF को फाइंड करने का तरीका क्या है कि आपने दो वैल्यूज हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। करना इसमें यह है कि आपको देखें इन दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है उसको आपने अंदर रख लेना है और छोटे नंबर से आपने उसे डिवाइड करते जाना है। देखें इसका बिल्कुल सिंपल मेथड है। मैं 3906 को बल्कि 96 को अंदर रखता हूं और 300 से इसे डिवाइड करेंगे। ये 300 है, जबकि इसके फर्स्ट 3 डिजिट्स देखें तो वो क्या है, 399 है। सो वो ये बड़े हैं, सो हम इसको 300 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो यहाँ लिख देंगे। इसको माइनस करेंगे सो ये देखिए 99 नीचे आ जाएगा और 6। अब ये देखिए ये नंबर जो है वो 996 है, लेकिन यहाँ 300 है। अब 300 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 996 से बड़ा ना हो। सो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सो देखिए बेटा वो 900 आएगा, 3 आप इधर लिख दें और इसको माइनस करेंगे सो 96 बाकी आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो बाकी यानी रिमाइंडर आई है ये छोटी है, जबकि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ी है। उस वैल्यू को अब हम अंदर रख लेंगे। ये हमारा HCF फाइंड करने का तरीका है, मेथड है जो कि डिवीजन मेथड है। यानी HCF फाइंड करना अगर डिवीजन मेथड से कहा जाए तो आपने इस तरह से इसको डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पर 96 है जबकि अंदर जो है वो 300 है। सो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सो देखिए क्या आता है और 3 आपने यहाँ लिखना है। अब क्योंकि एक नई डिवीजन शुरू हो गई है इसलिए हमने इस 300 को अंदर रखा है और 96 जो इसका रिमाइंडर है उससे डिवाइड कर रहे हैं। इसलिए अब इसका जो आपका क्वोशंट आएगा वो आपने ऊपर इसी के ऊपर लिखना है। सो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे सो देखें 6 3 आर 18, एक कैरी 9 3 आर 27 और प्लस ये 28 288 आ जाएगा। सो वो आपने यहां लिख लेना। अब इसको माइनस करेंगे सो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहां से कैरी यहां आएगा सो यहां पर 10 हो जाएंगे। 10 में से एक कैरी यहां की करेंगे और यहां 10 और यहां 9। सो 10 में से 8 निकलेगा 2, यहां बाकी 9 बचे। 9 में से 8 निकालेंगे सो बाकी 1 आ जाएगा। यहां 2 बाकी बचा, 2 में से 2 निकलेगा सो 0 आ जाएगा। अब आप देखिए ये 12 है, ये 96 है। सो अब आप क्या करेंगे 96 को अंदर रखेंगे और 12 पे डिवाइड करेंगे। जैसे ही रिमाइंडर छोटा होता जाएगा आपने जो डिवाइजर होगा उसको अंदर रखते जाना है। जो जिससे आप डिवाइड कर रहे होंगे उसको अंदर रखते जाएं और रिमाइंडर से उसे डिवाइड करते जाएं। सो 12 को यानी 12 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये पूरा पूरा इसको डिवाइड कर देगा। अब इसका आंसर ये नहीं होगा जिसने जो इसका आंसर डिवाइड करने से है, जिसने इसको डिवाइड किया होगा ये 12 इसका जो होगा वो HCF होगा। सो हम इसका लिखेंगे HCF जो है वो 12 है। सो इस तरह से अब इसको हम करेंगे। सेम इसी पैटर्न से आपने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट भी करना है। दोनों नंबर्स में देखें जो बड़ी वैल्यू है उसको आपने अंदर रखना है और छोटी वैल्यू को बाहर रखना है। सो मेरे पास बड़ी वैल्यू 9317 है जबकि जो छोटी है वो 5445 है। सो देखें इसको अगर 2 से करेंगे सो ये 10,000 आ जाएगा, जबकि यहाँ 9,000 है। सो हम इसे 1 से ही करेंगे। सो यहाँ पर 1 से करेंगे, यही वैल्यू एज इट इज आ जाएगी नीचे। इसको माइनस कर ले, यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ से कैरी करेंगे 11 में से 4 निकालेंगे सो 7।
यहाँ 7 आ गया, यहाँ पर 2 यानी 2 बाकी बचा क्योंकि एक कैरी आगे गया था। सो 9 में से एक कैरी इधर लेकर जाएंगे, सो 12 में से 4 निकालेंगे, सो बाकी 8 आ जाएंगे। और यहाँ 8 बाकी बचा, 8 में से 5 निकाला, बाकी 3 आ गया। अब देखें ये 3872 है, जबकि ये वैल्यू जो है वो बड़ी है। अब हम उसको अंदर रख लेंगे यहाँ पर 5445। सो इसको भी 1 से ही करेंगे क्योंकि ये इसके नजदीक है। सो ये वैल्यू एज इट इज यहाँ लिख देंगे। 1 से करने से इसको भी माइनस करें। हर क्वेश्चन को आपने जब भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे, सो उसे माइनस करेंगे। यहाँ पर 14, यहाँ से कैरी करेंगे 14 में से 7 निकालेंगे, सो बाकी 7। यहाँ पर 3 बाकी बचा, यहाँ से एक कैरी यहाँ जाएगा, सो 13 में से 8 बाकी निकालेंगे, सो 5। और यहाँ से भी एक आपका आ जाएगा क्योंकि एक कैरी हमने आगे किया था। सो यहाँ 4 में से 3 निकालेंगे, सो 1 आ जाएगा। अब ये 1573 है, ये वैल्यू छोटी हो गई है। अब आप इसको अंदर रख लें 3872 को। सो अब हम इसे देखें, सो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सो देखें क्या आएगा। 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6, 7 2 14, एक कैरी, 5 2 10 और एक 11, 2 1 2 और एक कैरी जो था वो 3 हो जाएगा। सो 3126 आ जाएगा। इसको माइनस करें यहाँ से, देखें ये कैरी किया, यहाँ पर 12 हो जाएगा। सो 12 में से 6 बाकी, यहाँ 6 बचे, 6 में से 4 बाकी 2, यहाँ 7 में यहाँ पर 8 में से 1 निकला, सो 7 बाकी आ गई। 726 आ रहा है। अब इस वैल्यू को अंदर रख सकते हैं आप और देखें कि जब 1573 को डिवाइड करेंगे 726 से, सो देखें अगर इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, सो 6 2 12, एक कैरी और 2 2 4 और एक 5 जो कैरी किया वो इसमें प्लस करते जाए, 7 2 14। सो यहां से वापस कितना आ रहा है, देखें 3 में से 2 1, 7 में से 5 निकालें बाकी 2, 5 में से 4 बाकी 1 आ जाएगा। सो 121 बाकी बचा और यहाँ पर 726 है। अब हम क्या करते हैं, अब देखें उधर मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। 726 को हम डिवाइड करेंगे नेक्स्ट 121 से। सो अगर हम इसे 6 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, सो बेटा देखें 6 से अगर हम करेंगे, सो 6 1 6, 6 2 12, एक कैरी, 6 1 6 और 1 कैरी जो था वो पूरा इसको डिवाइड कर देगा। सो 121 जो है ये आपका क्या आ जाएगा, HCF, यानी जो उस वैल्यू को पूरा डिवाइड करेगा वो ही उसका HCF कंसीडर होगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट जो है वो कंप्लीट होते हैं। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट, सो बेटा इसी के साथ पार्ट 3 देखें और पार्ट 4 के अंदर देखें। इसमें 3 वैल्यूज आ गई हैं, जबकि पार्ट 4 के अंदर 4 वैल्यूज हैं। इसको भी सेम उसी पैटर्न से आपने डिवाइड करना है। देखें कैसे करते हैं। यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, सो 3 वैल्यूज में से आप कोई सी 2 वैल्यूज को पहले डिवाइड कर लें, उनका जो HCF आएगा, जो थर्ड वैल्यू है उस पर भी उसको डिवाइड कर देंगे। सो पहले हम इन दोनों नंबर को देख लेते हैं। सो 399 को हम बाहर रख लेते हैं और 665 को हम अंदर रखते हैं। सो इसे 1 से ही करेंगे, सो 399 आ जाएगा। जब वो यहाँ पर देखें 5 नीचे 9 है, सो एक कैरी करेंगे, 15 में से 9 बाकी 6, यहाँ पर भी 15 में से 9 बाकी 6 और यहाँ पर 5 में से 3 निकालेंगे, सो बाकी आपके पास 2 आ जाएंगे। अब ये वैल्यू छोटी हो गई है, सो इस वैल्यू को अंदर रखेंगे 399 को। सो इसको हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 266 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से माइनस करें सो 133। और जब इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 266 को 2 से मल्टीप्लाई करें, सो 2 से करेंगे, सो ये देखिए पूरी वैल्यू इसको डिवाइड कर देगी। यानी इस नंबर ने इसको पूरा डिवाइड किया। सो इन दो नंबर का HCF जो है वो 133 है। लेकिन एक नंबर अभी हमारे पास पड़ा हुआ है जो कि 1463 है। क्या ये नंबर उसको भी डिवाइड करता है, ये चेक करना है। सो 1463 को हम दोबारा से 133 पे डिवाइड करेंगे। सो देखिए 1 इसके 3 डिजिट्स जो हैं वो 133 से छोटे हैं, बड़े हैं। सो हम इसे 1 से ही मल्टीप्लाई पहले करते हैं। सो इसे माइनस कर लें आप। सो 13 और एक 3 ऊपर से नीचे लें। सो ये देखें ये दोनों बराबर हो गए हैं। सो 113 एज इट इज आ जाएगा। सो ये जो नंबर है
133 जो है यही आपका इस क्वेश्चन का HCF है। इसी तरह से ये 4 नंबर इसमें गिवन है, कोई से भी 2 आप नंबर आपस में डिवाइड कर लें और उनसे आप HCF निकालें। वो HCF जो आएगा वो आपने बाकी जितने भी नंबर होंगे उन सब पर डिवाइड करके चेक करना है क्या वो चारों को डिवाइड कर रहा है। अगर तो वो चारों को डिवाइड कर रहा होगा सो वो उसका HCF होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम इन्हीं दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं। 427 को हम बाय रखते हैं और 1159 पे डिवाइड करते हैं इसको। अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 7 2 14, एक कैरी 2 2 4 प्लस 1 5, 4 2 8। माइनस करें यहाँ से 9 में से 4 5, यहाँ 5 में से 5 0, 11 में से 8 निकालेंगे 3 आ जाएगा। अब आप ऊपर देखें ऊपर हमारे पास 427 है उस नंबर को हम अंदर रखेंगे और 305 से डिवाइड करेंगे ये 1 से ही करेंगे यहाँ से आपके पास माइनस करने से वापस आपके पास 122 आ जाएगा क्योंकि 7 में से 5 2 और 2 एज इट इज, 2 में से 0 निकालेंगे 2 आ जाएगा और 4 में से 1 2 आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप 305 को 122 पे डिवाइड करें अगर हम इसे 3 से करते हैं बेटा 3 से बड़ा आ जाएगा 2 से ही करेंगे देखें 2 से करेंगे 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 से करेंगे 366 आएगा जो कि इस नंबर से बड़ा होगा। अब यहाँ से माइनस कर लें इसको भी और यहाँ से देखिए 5 में से 1 4 बाकी 1 आ गया। यहाँ पर आपका 0 है ये कैरी कर लें 10 में से 4 निकालेंगे 6 आ जाएगा। अब 61 आया 61 को अंदर बाहर रखेंगे और 122 पर अब 61 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 122 आए हम इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं चेक करें 2 1 2, 2 6 12। ये देखें पूरा नंबर ये आ गया है। इट मींस 61 एक ऐसा नंबर है जो कि इन 2 नंबर का HCF है। अब चेक करना है कि क्या 61 इस नंबर का भी HCF है और इस नंबर का भी है। अब हम क्या करते हैं 1281 को डिवाइड करेंगे 61 पर। चेक करें कि यहाँ पर 61 है हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, 6 2 12, 122 आ जाएगा। यहाँ से माइनस करें 6 और यहाँ से 0 आ जाएगा ऊपर से। अब देखें 61 61 यानी इस नंबर को भी 61 ने पूरा डिवाइड कर दिया। नंबर 4 पे है 3416, क्या इसको भी 61 डिवाइड करता है चेक करें। इसे हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं देखें 3 1 3, 8 3 6, 6 3 18, आपके पास 183 आ जाएगा। बल्कि ये बहुत छोटा नंबर है, इस नंबर को हम बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए 341 के लगभग कुछ नंबर चाहिए। हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं 5 1 5, 5 6 30, 305 आ रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसके लगभग है। इसको आप यहाँ लिखेंगे और 5 को ऊपर यहाँ से इसे माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 4 क्योंकि कैरी किया था 11 में से 5 बाकी 6, यहाँ 3 बाकी, 3 में से 0 3 एज इट इज 6 नीचे ले आए। अब आप इसे किससे मल्टीप्लाई करें 6 से अगर करें बिल्कुल 6 से ये पूरा आ जाएगा 6 1 6, 6 6 36। यानी यहाँ पर ये जो 61 है इस क्वेश्चन का HCF है क्योंकि इसने भी क्या किया है इस पूरे नंबर को डिवाइड कर दिया, यानी बल्कि इन चारों नंबर को 61 ने डिवाइड किया है। इस क्वेश्चन का जो HCF आया है वो 61 है। बेटा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और इसके तकरीबन चारों पार्ट जो है वो कंप्लीट हुए हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 2300 and 3500 leaving 32 and 56 respectively as remainder। यानी इन 2 नंबर का HCF क्या होगा अगर ये दोनों जो है वो रिमाइंडर 32 और 56 रिमाइंडर दें। क्या करेंगे देखिए यहाँ पर 2300 है, ये पहले नंबर आया और जो इसका रिमाइंडर है वो 32 है, जबकि
3050 सॉरी 3500 जो है ये बाद में आया, सो 56 इसका रिमाइंडर है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों नंबर में से इन दोनों को माइनस करेंगे और जो वैल्यूज आएंगी उन दोनों को आपस में डिवाइड करके इसका HCF फाइंड करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल चूंकि ये दोनों इनके रिमाइंडर हैं, सो 23 में से हम क्या करेंगे, 32 को माइनस करेंगे और वापस देखें क्या आएगा। यानी इसमें से वापस हमारे पास आ जाएगा, देखें यहां से 10 में से 2 निकलेगा 8, यहां 10 में से कैरी गया था, सो वापस यहां पर देखें ना, हम इस तरह से इसे करेंगे, 10 में से 2 निकालेंगे, सो बाकी आपके पास 8 आ जाएगा और यहां पर 9 बाकी बचेगा, सो 9 में से 3 गया, बाकी 6 और यहां पर 2 में से 2 एज इट इज, सो 2 ये वाला भी एज इट इज, सो 2268 आपके पास आ जाएगा। एक नंबर तो ये आया। दूसरा नंबर है 3500 में से हमने 56 को निकालना है, सो वापस आपके पास 3400 और 44 आ जाएगा। अब ये वो दो नंबर हैं जिनका हमें HCF फाइंड करना है, क्योंकि इनके जो रिमाइंडर हैं वो हमने इनमें से निकाल दिए हैं। अब इन दोनों नंबर्स को आपने डिवाइड करके चेक करना है कि इनका HCF क्या आता है। HCF के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू को अंदर रख लेते हैं और छोटी वैल्यू को उस पर डिवाइड करते हैं, बल्कि 8 है यहाँ। अब देखें यहां पर 2264 है, जबकि यहां पर तो 3400 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सो 1 से करेंगे। सो ये पूरी वैल्यू आप इसके नीचे लिख दें, यहां से माइनस करें, 14 में से 8 बाकी 6, यहां पर 3 बाकी बचेगा, यहां से कैरी 3, सो क्योंकि एक कैरी आगे गया था यहां 13 हो जाएंगे, सो 13 में से जब 6 निकालेंगे सो वापस आपके पास 7 आ जाएंगे। यहां पर भी 3 बाकी बचा, सो 3 में से 2 निकला 1, यहां पर भी जो 3 है सो इसमें से भी 1 आ जाएगा। अब ये वाली छोटी है ये बड़ी है, इसको आप अंदर रख लें और इस पे इसको डिवाइड कर दें। अब हमें क्या चाहिए, 1176 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 2268 आए। सो अगर हम इसे 2 से करते हैं, सो चेक करें 2 से कितना आता है, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 7 2 are 14 प्लस 1 15, 2 1 are 2 और 1 जो कैरी है वो 3 हो जाएगा और 2 1 are 2। ये तो बढ़ रहा है इससे, इट मीन्स कि हम इसे 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहां पर भी माइनस करें, 8 में से 6 बाकी 2 आ जाएंगे। यहां पर देखें सो 6 है, नीचे 7 है, बड़ी वैल्यू नीचे है ऊपर छोटी है, सो यहां से आप एक कैरी कर लेंगे। सो कैरी करने से यहाँ 16 में से 7 निकालेंगे, बाकी 9, यहाँ 1 में से 1 0 और ये 1, सो 192 आ जाएगा। अब ये वैल्यू बड़ी ये छोटी है, इसको अब आप अंदर रख लें, 1176, सो 1 से ही करेंगे, सो 1092 नीचे, यहां से माइनस करें 4 और 17 में से 9 निकालेंगे, बाकी आपके पास 8 आ जाएंगे और 0 बाकी बचा, 0 में से 0 0, 1 में से 1 0, 84 छोटी वैल्यू हो गई है। सो 1092 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1000 आए, 1092 आए। सो अगर हम इसके दो डिजिट देख लें, सो 109 है, सो 1 से करते हैं, 184 1 are 84, यहाँ 109 में से अगर हम 84 को माइनस करते हैं सो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, 25, ऊपर से 2 नीचे ले आए। अब देखें तो अब हम इसे 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सो 4 से तो नहीं 3 से करेंगे, हाँ जी बिल्कुल 3 से करेंगे। सो देखें 4 3 are 12, एक कैरी, 8 3 are 24 प्लस 1 25, पूरा इसने इसको डिवाइड कर दिया। सो इस नंबर का जो HCF आया वो क्या है, 84। सो किस तरह डिवाइड करेंगे हम इसे, पहले आपने दो नंबर जो रिमाइंडर हैं इन नंबर्स में से उसको माइनस करना है। जब माइनस करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उनको आपने डिवाइड करके इसका HCF निकालना है। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हुआ। सो
क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अ रूम इज 12 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 91 सेंटीमीटर ब्रॉड। द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी पेव्ड with square tiles. Find the length of the largest tile that can be used. यानी एक कमरा है जिसकी लेंथ और विड्थ आपको गिवन है जो कि तकरीबन 8 मीटर और 91 सेंटीमीटर है और उसकी लेंथ जो है वो 12 मीटर और 15 सेंटीमीटर है। सो हमने उसके अंदर जो है वो स्क्वायर टाइल्स लगानी है। सो बात ये की गई है कि इसमें आपने फाइंड दी लेंथ फाइंड करनी है किसकी, उस लार्जेस्ट टाइल की जो उस कमरे के अंदर इस्तेमाल की जाएंगी। सो बेटा ये इसका डाटा मैंने लिखा है। देखिए लेंथ ऑफ रूम जो है इसमें देखिए ना, ये सबसे पहले लेंथ है 12 मीटर और 15 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो आपके पास टोटल सेंटीमीटर्स आ जाएंगे। इसी तरह से उसकी ब्रेड्थ ऑफ द रूम जो है वो 8 मीटर और 91 सेंटीमीटर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो 891 सेंटीमीटर्स आ जाएंगे आपके पास। अब लेंथ ऑफ अ स्क्वायर टाइल हमने फाइंड करनी है जो कि किसके इक्वल होगी अगर हम उस लेंथ और ब्रेड्थ का HCF फाइंड करेंगे। सो दोनों में से देखें बड़ी वैल्यू जो है वो 1215 है, उसको हम अंदर रखते हैं और 891 से डिवाइड करेंगे सो 1 से ही करेंगे। सो वापस आपके पास देखिए यहां से माइनस करेंगे सो 4 11 में से, यहां से 11 में से 9 बाकी 2, सो यहां से आपके पास 3 आ जाएगा क्योंकि एक कैरी आपने आगे की है। यहां से 891 को अंदर रखेंगे और इस पर डिवाइड करेंगे। सो अगर हम 2 से इसे डिवाइड करते हैं सो चेक करें क्या आएगा। 4 2 8, 2 2 4, 3 2 6, यानी 648 आ जाएगा। अब हम इसको माइनस करते हैं सो 11 में से 8 अगर निकालते हैं सो वापस आपके पास 3 आ जाएंगे। यहाँ पर 9 है, एक कैरी किया था सो वापस यहाँ पर 8 रह जाएंगे। सो 8 में से 4 बाकी 4, 8 में से 6 बाकी 2, सो 243 को अब हम 324 पर डिवाइड करेंगे। अब इसको भी देखें सो 1 से ही करेंगे। 243 1 243, सो माइनस किया सो 4 में से 3 1, यहाँ पर 12 में से 4 बाकी 8, सो 81, यहाँ 2 बाकी बचा, 2 में से 2 0। सो 81 को अगर हम 243 को 243 को 81 पर डिवाइड किसको 81 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आएगा 243, सो 3 से करेंगे सो 3 1 3, 8 3 24, यानी 81 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आया। 81 जो क्या होगा HCF होगा, यानी लेंथ ऑफ अ स्क्वायर टाइल जो होगी वो 81 सेंटीमीटर होगी। अगर आप उस 81 सेंटीमीटर की टाइल को वहां पर लगाएंगे सो वो बिल्कुल एक्यूरेट वो लार्जेस्ट टाइल होगी जो वहां पर इस्तेमाल की जाएगी। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम लास्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है फाइंड 2 नंबर्स बिटवीन 100 एंड 150 विद HCF 24, यानी ऐसे दो नंबर जो 100 और 150 के दरमियान में हो वो दो नंबर फाइंड करें और जिनका HCF जो होगा वो 24 हो। सो अगर हम 24 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं सो चेक करें कि क्या नंबर आता है, यानी 4 4s are 16, एक कैरी 4 1s are 4 प्लस 1 96, यानी ये तो नंबर छोटा है, हमें चाहिए 100 और 150 के दरमियान। सो 24 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें और 24 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें सो चेक करें क्या आता है। 5 4s are 20, 2 कैरी 5 2s are 10 प्लस 2 20 120 हो जाएगा, यानी 5 2s are 10 प्लस 2 करेंगे सो 112 आ जाएगा 120। इसी तरह से अगर हम इसको 24 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से किया सो 120 आ रहा है, और अगर हम 6 से करेंगे सो 6 4s are 24, और अगर हम 6 2s are 12 प्लस 2 करेंगे सो 14। अब 144 120 और 144 ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका HCF जो होगा वो क्या होगा 24 होगा, और वो देखिए चेक करें 100 और 150 के दरमियान में ही है।
अगर हमने 4 से किया है सो वो नंबर छोटा है, लेकिन इसी के साथ अगर हम 7 से करेंगे सो वो 150 से बड़ा हो जाएगा। सो हमें यही दो नंबर चाहिए जिनका HCF जो होगा वो आपके पास 24 आएगा और वो 100 और 150 के दरमियान में। सो बेटा हमारा आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। हमारी 4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एक एक पार्ट आपके सामने बखूबी किया गया और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी इसको दिल लगा कर देखा होगा। अगर बेटा लेक्चर पसंद आया सो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।